लाजो भैन जी, आज तो आप हम सभी बाजी मार ले गए। आज रोशन पुत्र आने वाला है ना, अपने पिताजी को लेकर। अरे हाँ, आज तो हम सब ने मिठाई खानी है आपसे। ये तो आज सबको तोशे खिलाने वाले हैं। आप लौरियों ने तो निक्कू शाह की मलाई के लड्डू खिलाने हुए। आप हमें लाहौर भेज दो, जिंदगी भर मलाई के लड्डू खिला देने हैं। आप हमको पिंडी भिजवा दो, हमने आपको लाहौर भिजवा देना है। तोशे बनवाने मैं आ जानी हूँ। माताजी, आप क्यों भर लाए पार्टी? मैं ज्यादा देर सो गया क्या? मैं जल्दी उठ गई, आज तेरे पिताजी आने हैं ना। ओह, मैं भी कितना काफी हूँ। क्या टाइम हो गया? अभी तो 6:30 हुए हैं। तो भी मैं तैयार तो हो जाऊं जल्दी। कुछ लाला लूला तो नहीं है? एक कंबल और चटाई। वो तो मैंने ले आनी है। थोड़ी मिठाई। चंगा जी। और कुछ? अपनी प्राजी होरी को याद दिला देना। ये शाबाश। लोचन, अब तैयार हो ना, प्लीज। क्या करना वहाँ इतनी जल्दी जाके? तुम्हारे पिताजी के पहुंचने पर वो लोग खबर कर देंगे, फिर जाएंगे। मैं भीतर आ सकता हूँ प्राजी? अरे, प्राजी के घर में इस तरह पूछा जाता है? हमारे प्राजी अफसर भी हैं जी। दादाजी आ गए? अब तक तो नहीं आए थे। अब चलो फटाफट, हमारे पहुंचने तक ही आ जाने। हाँ प्राजी, आप लोगों ने कुछ फैसला किया? हमें क्या फैसला करना था? पिताजी आ रहे हैं तो अब सब लोगों को इकट्ठा ही रहना चाहिए। तुम तो कभी बहुत अजीब बात कर देते हो डार्लिंग जी। इस एक कमरे के घर में हम माताजी होरी को इसलिए नहीं लाए कि यहाँ जगह नहीं है। अब तो एक बंदा और पड़ जाएगा। How dare you call my father a बंदा? बंदे के मतलब में बुरे होते हैं। तुम तो मेरे डैडी जी को बेईमान ना जाने क्या क्या कहते रहते थे। दो भाई नौकरी में आ गई है। ये तो होता नहीं कि अपने माताजी पिताजी के वास्ते एक मकान ले छोड़े किराए पर, उल्टे बोलियां मारते हैं। अच्छा तो प्राजी मैं चलूं? आप आराम से आओ बहस पूरी करके। सत, कुछ खा पी जाता। जी मैं तो भर पाया। जी अब तो 2 तार आ गए। बस थल्ले उतार ले और इसमें तोशे डाल के चलाती रहे। आज तो आपके यहाँ भीड़ लग जानी है। कैंप के सारे ही बंदे उनसे मिलना चाहते हैं। लगता है वो बहुत बड़े आदमी हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट। जी कुछ नहीं। प्राजी से बात कराया? मैं तो क्या, बात आप ही कर लेना। मिठाई लाया? ओ तेरी की, मैं अभी लाया। थोड़ी मिठाई मेरे वास्ते भी ला देना, मेरे को बांटनी है नौकरी लगने की खुशी में। अरे वाह, तूने बताया नहीं? कहाँ लगी? वहीं जेबी साहब के दफ्तर में। मैंने तो सोचा था कि जब मैं उनसे इतना लड़के आ गई तो उन्होंने क्या देनी है नौकरी, लेकिन कल जब मैं मिलने गई तो वो बड़ी चंगी ढंग से पेश आए, काम पर भी रख लिया। सतबीर जी से थोड़े खफा मालूम होते थे। उसकी फिक्र आप मत करो बबली जी। मिठाई कितनी लानी है? तू भी चली जा साथ, तोशे तो बन गए हैं। माफ कीजिए। ये सारे तोशे। जी मैं और लाती हूँ। नहीं सुनिए जी लाजू जी, कई दिनों से एक बात कहनी थी आपसे। कहिए मास्टर जी। आप रोज रोज
तोशे बना देती हैं। पर आप ही ने तो कहा था कि आपको तोशे पसंद हैं। जी, पर इतने नहीं कि 6 महीने तक तोशे ही खिलाती रहे आप। आज तो महीनों बाद खिलाऊंगी मास्टर जी। दादी जी, अरे दादी जी, कहाँ गए? पैरी फॉलो करो बेटा। जीता रहे पुत्र, जीता रहे, पैरी फॉलो। जीता रहे, पहले कौन जीती रहे बीबी रानी, ठंडी रहे, जवान रहे। मुझे तोशे दो दादी। ये तोशे तो तेरे दादाजी के हैं, अभी आएंगे तो देंगे। हाँ बहन जी, बहुत बहुत बधाई होवे। मेरी तबीयत तो बहुत ही खराब थी, लेकिन मैंने कहा कि इस खुशी के मौके पे मेरा हाजिर होना तो बहुत जरूरी है। चंगा किता जी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो ले जाओ। माता जी, पिताजी आ गए। हाँ, मिठाई के वास्ते मैंने बबली को भेज दिया। नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। पिताजी, आप किधर रह गए थे इतने दिन? पुत्र जी, बस हम ही रह गए, बाकी सब चले गए। हमारे साथी चले गए, नहीं तो चले गए। वाह, क्या बात पैदा की है। इसी से पता चलता है कि आप कभी शायर भी होते थे। शायर तो हो गया। इकबाल कहता है, तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। पिताजी, हमने तो आपको बहुत ढूंढा, ठेठ कश्मीर तक निकल गए थे। मुंशी जी ने आपको अमृतसर स्टेशन पर देखा, पठानकोट वाली गाड़ी में बैठे, वो भी साथ गए थे आपको खोजने। पता है सबसे बड़ा मुंशी कौन है? चित्रगुप्त। कोई छोटा मोटा खाता नहीं है उसके पास, मौत का खाता है। लाला भी बहुत बड़ा है उसका, यमराज। मेरे को तो लगता है इनका। पिताजी, अब आप आराम करो। डॉक्टर ने कहा आपके लिए आराम जरूरी है। आराम भी तभी मिलता है जब राम कहें आ, या फिर इंसान इस लायक हो जाए कि राम से कहे तू आ। तो पुत्र, अभी हमें आराम नहीं। बातों में आपसे जीत सकना बहुत मुश्किल है मास्टर हवेली राम। आपको याद होना है, कांग्रेस के कराची के सेशन के दौरान गांधी जी के बारे में आपसे कितनी बहस हो गई थी। बहस बुरी बला है। वकीलों की बहस में मुल्क का बंटवारा हो जाता है। पुत्र, तेरे ससुर तो पागल हो गए। हवेली राम जी, मेरा नाम मूलचंद है। मैं भी आपके वर्गा मास्टर हूँ। आपकी लिखी तारीख पहले तो मैंने आप पढ़ी, फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाई। पढ़ते हैं, मगर तवारीख से सीख कोई नहीं लेता। बंदे सीख लेते होते तो तवारीख अपने को दोहराती नहीं। हाँ, 1,84,000 बार दोहराती है हर एक के लिए। पैदाइश, मौत, पैदाइश,
मौत। वैसे तो शुरू से ही थे, बस अब ज़ाहिरा तौर पर भी हो चले हैं पागल। मास्टर जी, दोषी। तो मेरी पसंद की चीज है। अरे बबली, मिठाई रोशन को दे दी बांटने वास्ते। इधर आ, मैं तेरे को मास्टर जी से मिलवाऊं। मास्टर जी, ये बबली है, पास ही छोलदारी में रहती है, बड़ी सोहनी कुड़ी है। जीती रहो। कहाँ की हो तुम? जी, शेखुपुरे की। शेखुपुरा? वहां तो बहुत मरे थे। तुम्हारे टब्बर के सब जिंदा हैं? इस बेचारी के चाईजी बाबूजी मारे गए। रो मत। अब मेरे लिखने का समय है। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा आप सबसे। भाई भाई से लड़ो मत। भाई भाई को मारो मत। और अगर मारे बगैर रह नहीं सकते तो लाश को तो लवारिस मत छोड़ो। ये भाई की लाश है। और अगर आप अपने और भाइयों को मारने में इतने मुब्तला हो कि इस भाई की लाश को ठिकाने लगाने का वक्त ना निकाल पा रहे हो तो मुझे याद करें। मैं अग्नि दूंगा, मैं मट्टी डालूंगा, मैं हर लाश का भाई हूं। मुझे रहने के वास्ते कोई इंतजाम है? हमारे साथ छौलदारी में रहेंगे पिताजी? नहीं। आप मेरे साथ मकान में रहेंगे पिताजी। कितना मेहरबान है रब। तुम्हारे जैसे नौजवान पिताजी पिताजी कहकर इज्जत दे रहे हैं। अच्छा जी, नमस्ते। अब मैं जरा शांति से बैठकर लिखूंगा। यही बुनियाद देख क्या रहे हैं? आपके ही हैं। जी, मेरे। ये कोट तो शायद मेरा ही है। ये कहाँ मिल गए? रोशन और सतबीर जब आपको ढूंढते हुए कश्मीर गए तो उन्हें पहाड़ी पर पड़ा हुआ मिला था। मैं नीचे नदी में नहाने के लिए उतर गया।
आग की लपटें उठती देखी तो उस पार निकल गया। पहले उधर के कबायलियों ने पकड़ा, फिर इधर के फौजियों ने। कहते हैं जासूस हो। मैंने कहा मेरे को खुद पता नहीं कि मैं कौन हूं, लेकिन फिलहाल तो जासूस ही नहीं, मिट्टी डालने और अग्नि देने का भी काम करता हूं। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हो मास्टर जी? जी, आप मास्टर हवेली राम हो, मैं लाजू हूं। राजू जी, मैं हाँ, लाजू जी, और आप मास्टर जी। राजू जी, मैं अब कुछ लिखना चाहूंगा। बीती ताही पिसारी है। आपने तो बोल दिया मास्टर जी कि बीती ताही बिसारी है, मगर किस तरह, मगर किस तरह? माता जी, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। कोई नहीं माता जी। मैं पूछती हूँ, फिक्र वाली बात किस तरह नहीं है? पागल इंसान का क्या भरोसा? अभी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में उल्टे सीधे काम करने लग पड़ने हैं। फौजी, डॉक्टर ने कहा है कि पिताजी पागल नहीं है। आप उनसे ज्यादा जानते हो। मैं तो लोगों से बात करके आ रहा हूं, सारे ही कहते हैं कि पिताजी ने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया। उनका कोई पागलपन कहो तो यही कि गमी के मौके पर पहुंच जाते हैं। रोशन पुत्र, लोगों की बातों का हमने क्या करना है? हमने तो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तेरे पिताजी की तो हर बात ही पागलों वाली थी। मैं आपसे कितनी बार कहूं कि डॉक्टरों के मुताबिक पिताजी पागल नहीं है, सिर्फ अपनी याददाश्त खो बैठे और उन्हें आराम मिला, प्यार मिला तो वो धीरे धीरे फिर से लौटाना है। तो भी इलाज कराना हो तो पागल खाने में रखना होगा। सदबीर तो पहले ही कह रहा था कि वहां जाना फिजूल है। मैं ही आ गया। इस करके कि डॉक्टर कहता था कि उन्हें जितने ज्यादा पुराने हालात में आप रखोगे उतना ज्यादा उनकी याददाश्त लौटने का चांस बनेगा। सारे टब्बर को सामने देखने से पिताजी की पुरानी। रोशन, तू माताजी पिताजी को यहाँ ले आ। तो हमें कहीं और छोड़ाओ। आप यहाँ आराम से रुक जाए जी। मेरे को अभी ख्याल आया कि डॉक्टर ने कहा कि पिताजी को पहले जैसे हालात में रखो। तो पहले जैसे हालात तो तब होने जब आप कभी 15-20 दिन में एक बारी पिताजी को दर्शन देने आ जाया करो। मैंने क्या परजाई जी 15 दिन बाद आओगे कि 20 दिन बाद? मास्टर जी, कैसा है? जी, बहुत बढ़िया है। ये स्वेटर डाल लो मास्टर जी, मैंने आपके वास्ते बुना है। मेरे वास्ते? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मेरे को पूरा विश्वास था कि आप आओगे। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, मैं कहती थी नहीं, उन्होंने वादा किया है।
जी किन्होंने वादा किया है? आपने मास्टर जी। देख क्यों रहे हो? पहन लो ना। उतार दो ये फटा हुआ। ये तो बिल्कुल मेरी नाप का बना दिया जी। कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ठंड लगती थी जी उस स्वेटर में। पिताजी आप यहाँ लेट जाओ। और तुम लोग? हमारा हो जाएगा। रोशन तू चटाइयाँ पकड़, हम लोग बाहर ही डाल लेने। बाहर तो ठंड होगी। तुम यहीं सो जाओ पुत्र, मैं बाहर सो जानी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब यहीं भीतर सो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये क्या जी, आप यहीं आराम करो। मुझे संकोच होता है जी। किस बात का संकोच मास्टर जी? ये आपका घर है। इज्जत तो मुझे पंजाब, जम्मू कश्मीर सभी जगह बहुत मिली, मगर ऐसा अपनापा और कहीं नहीं मिला। आप मास्टर हवेली राम हो, बच्चों वाली गली वाले। आपको कुछ गलत फहमी हो रही है जी। वो कलकत्ता से सुजाता जी आई हुई हैं। शुभेंदु जी, बुआ जी के आने के बाद से मैडम इतने सीरियस क्यों हो गए? क्योंकि इनका पिशीमा इनका ब्याह कराने आए हैं।